सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। कहाँ बदले हैं रास्ते, खुद को बदल सको तो चलो। स्वागत है आप सबका मैथ्स न्यूज़ सॉल्यूशन में और मैं हूँ सुजीत कुमार सिंह। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए चलिए और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसका कैसे जनरल फार्मूला क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, और इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है जनरल फॉर्म इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है जी, यानी कि बेशक ये 0 हो जाए टर्म चलेगा, ये 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। द्विघाती समीकरण तभी कहेंगे जब ये वाला बचा रहे। ये तीनों बचा रहे ठीक है, लेकिन यदि ये दोनों ना भी रहे, कोई पूछे कि ये द्विघातीय समीकरण है, तो आप बोलोगे कि हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले यही आपको दिया जाएगा कि आप बताइए कि ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। अब इसके कुछ और बातें हैं जिसको हम समझते हैं। पहली बात क्या है कि यदि आपका जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हो, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 यदि हो, तो इसके जो दो रूट मिलते हैं, इसके जो दो मूल्य मिलते हैं, इसके जो दो शून्यांक मिलते हैं, मान लीजिए कि वो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल माइनस b बटे में a होता है। ये समझते हुए चलते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c बटे में a होता है। ये a b c क्या है सर? तो ये a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपको दे देगा और द्विघातीय समीकरण पूछेगा कि इसके रूट्स निकालिए और रूट्स का सम निकालिए, या फिर बोलेगा कि रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए, फिर आपको निकालना होगा। तो आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से समझते हैं द्विघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व। ये है बोर्ड पे, बोल रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें है। पहला ऑप्शन दिया है ये x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले a का कि a है कि नहीं। a का क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस में 1। अब 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा a² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b² x² माइनस में 2ab अब प्लस में 3। ab की जगह 4 और x है। फिर इधर सॉल्व कर दीजिए, x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अब प्लस x² और 4 दूनी 8 माइनस में 8x प्लस में 3। अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए x² इधर आएगा, इस x² से कट जाएगा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में x² का टर्म ही क्या हो रहा है, हट जा रहा है, यानी कि ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, हमें बताना है कि कौन सा होगा। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन होगा कि नहीं। यहाँ पर हम ऑप्शन सेकेंड लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन सेकेंड क्या है यहाँ पे लिखते हैं, ये है माइनस में 2x² बराबर में 5 माइनस में x इंटू में 2x माइनस में 2/5। ठीक है जी, ये तो ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए, 2x² को इसको सॉल्व कीजिए। तो इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 इंटू में 2x माइनस में 2/5 और ये माइनस में x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस में 2/5 से, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10x, 5 में इससे करोगे तो 5 गुने 2 बट्टे में 5, ऐसे लिख लो। फिर माइनस 2x², माइनस और माइनस पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस गुने माइनस प्लस और 2 में x से और बट्टे में हो जाएगा 5। यहाँ से ये 5 कट जाएगा, ये यहाँ पे लिखते रहो कि माइनस 2x² बराबर है, ये माइनस 2x² बराबर यहाँ पे आएगा 10x, यहाँ आ जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस में 2x², ये हो जाएगा 2x बट्टे में 5। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये माइनस 2x जब इस साइड आएगा तो प्लस आ जाएगा और ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ भी x² वाला टर्म हट गया, यानी कि ये भी द्विघातीय समीकरण
नहीं होगा। तो आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसी में दिख रहा है कि x बराबर 1 बोल रहा है। तो जब आप x बराबर यहाँ पे 1 पुट करोगे, सॉरी x बराबर -1 बोल रहा है, तो जैसे ही आप x बराबर -1 इसमें पुट करते हो तो -1 अब +1 0 हो जाएगा और ये टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से x स्क्वायर का टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो ये द्विघातीय समीकरण ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब बच जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस डी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, ये है एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में x -1 का होल क्यूब। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर और x -1 का होल क्यू को तोड़ दिए तो ए क्यू यानी कि एक्स क्यू माइनस में बी क्यू यानी कि 1 माइनस में 3a स्क्वायर b यानी कि एक्स स्क्वायर और 1 लिखोगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 3x इंटू में 1 तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इसको इस साइड लाइएगा तो ये एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में 3x होगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये -1x स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर है, इसमें से माइनस होगा, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये प्लस माइनस में 3x लिख दीजिए और बाद में प्लस में 1 बराबर में 0। ये आ गया आपका द्विघातीय समीकरण, यानी कि ये ऑप्शन डी होगा हमारा द्विघातीय समीकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर होगा। तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और सीखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का। माइनस में 2x बराबर 0। एक्चुअली द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने के 3 मेथड है। 3 मेथड में से एक मेथड आपका डिलीटेड है, कौन सा, तो कंप्लीट स्क्वायर वाला। पहला है मेथड जो आ रहा है वो है स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर का मूल्यांक ज्ञात, एक्स का मूल्यांक ज्ञात कीजिए। और दूसरा है कि फॉर्मूले के द्वारा। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई गुणनखंड के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, x का मान, x द्विघातीय समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 216 बराबर 0, इसका हमें निकालना है मूल। तो अब हम गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा करने के लिए कुछ रफ वर्क होता है। क्या होता है ये समझिए, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और जो बिना x वाला टर्म है, साइन के साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर इंटू -216 कीजिएगा तो -216 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस 216 का आप फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से करोगे तो 108, फिर 2 से करोगे तो 54, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 27, फिर 3 से जाएगा तो ये 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। ये जो फैक्टर आया ना, इसको आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लीजिए। 2 इंटू में 2, 2 बार 3 आया है और 3 आया है आपका 3 बार। ठीक है, इसको ग्रुप में बांटिए, जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने पे उस संख्या को ये आए। सॉरी, इसको आपको क्या करना है, ग्रुप में बांटना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जिसको प्लस या माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे 216 आए। ठीक है, तो आप किस किस को ले लोगे, आप इसको ले लीजिए 3 और आप 3, 2 और 2 को ले लीजिए, इसको एक साथ, इनको, इन तीनों को एक साथ और इनको और इसको एक साथ। मतलब हम लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 12x ले लेंगे और एक ले लेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x। अब इसको अब प्लस करने पे तो 30 आएगा, लेकिन घटाने पे क्या आएगा, यहाँ प्लस रख लीजिए, यहाँ पे माइनस। 12 में से 18 जाएगा तो 6x आ जाएगा, जो कि हमें प्लस में लाना है। और मल्टीप्लाई करने पे ये 216 आएगा, यानी कि इस 6x के जगह पे इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पे। तो आ जाइए अब यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर, 6x के जगह पे क्या लिखोगे 18x और माइनस में 12x माइनस में 216 तो है ही, बराबर में 0 कर दोगे। ये है द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद इन दोनों में से दो में से कॉमन ले लोगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो x है, तो x ले लिया, x प्लस 18,
यहाँ से x ले लिया था, यहाँ में कॉमन क्या है तो पहले तो माइनस ले लोगे, इसमें x है इसमें नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं है तो क्या है 12 कॉमन है, तो ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे x बचा। जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस आ जाएगा और 12 को 216 से डिवाइड करोगे आएगा 18, तो 18 लिख दोगे, बराबर में हो जाएगा आपका 0। जब आप इसको गुणनखंड सही करोगे तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हर समय सही आएगा, तो देख एक जैसा आएगा, तो देखो एक जैसा आया है। फिर इसमें कॉमन ले लीजिए आप x प्लस में 18, उसके बाद इसके आगे वाला ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पे और इसके आगे वाला साइन के साथ यहाँ पे बराबर में कर दीजिए 0। अब ये x प्लस में 18 बराबर में हो जाएगा आपका 0 और x माइनस में 12 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1 माइनस 18 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12, यानी कि द्विघातीय समीकरण का जो दो मूल निकला 12 और माइनस 18 वो ये है। और इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि आप गुणनखंड विधि से इसका मूल्य ज्ञात कीजिए द्विघातीय समीकरण का। आगे फॉर्मूला के विधि से कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन x² प्लस 3x माइनस 54 बराबर में 0 और आपको इसका मूल निकालनी है, आपको इसका रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला में होता है x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a। अब थोड़ा सा d के बारे में जानिए। d होता है हमारा b² माइनस में 4ac। ठीक है बच्चों। अब d 3 कंडीशन हो सकता है। पहला d का कंडीशन, d जब ग्रेटर देन 0 है तब इसका मूल्य कैसा होगा, d जब इक्वल टू 0 आएगा तब इस द्विघाती समीकरण का मूल्य क्या होगा, और d जब लेस देन 0 होगा तब इसका द्विघातीय समीकरण का मूल्य क्या होगा। देखिए पहला कंडीशन d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो मूल्य होंगे ना वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब असमान का मतलब कि मान लीजिए कि इसका मूल्य 2 निकला तो दूसरा 3 आएगा, अलग अलग मान निकलेगा और पॉजिटिव में आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। और d जब इक्वल टू 0 आएगा तब मूल जो भी मूल होंगे ना वो समान मूल होंगे, यानी कि जो x² का जो द्विघाती समीकरण का जो दो मूल निकलेगा दोनों मूल आपका समान आएगा। जैसे मान लीजिए कि x का मान 5 आ गया तो दूसरा भी क्या आएगा 5 आएगा, 4 आ गया तो दूसरा भी 4 आएगा, मतलब एक जैसा होगा। कब, जब d इक्वल टू 0 होगा। जब d लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तो इसका मूल संभव ही नहीं होगा, तब मूल संभव नहीं है, ऐसा लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले ये भी आप जरूर जांच कर लो, जब भी द्विघातीय समीकरण को फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करने जाओ तो ये देख लो कि d का वैल्यू क्या आया है। d हमारा ग्रेटर देन 0 है कि d इक्वल टू 0 है या d लेस देन 0 है। जब d लेस देन 0 हो जाए तभी उसी समय बोल दो कि भाई इसका मूल निकलेगा ही नहीं, और ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तब आप फर्दर सॉल्व करो। तो चलिए पहले d निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें हम मान रख दे रहे d का, तो b कितना है बच्चों, तो 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है बच्चों तो 1, c कितना है माइनस में 54। ठीक है, तो d 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 54 में फिर 4 से गुना करोगे तो 4 चौका 16, 4 पचे 20, 1 21। d बराबर हो जाएगा 9 6 15 का 5, 2 और 2 25। d 225 है, यानी कि d हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसका मूल्य निकलेगा और वो अलग अलग मान होगा। तो आइए निकालते हैं फॉर्मूला से। तो देयरफॉर x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे देखिए कितना है, वो हो जाएगा 3 है, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d कितना निकाला 225 बट्टे में 2a, a कितना है बच्चों तो 1, तो 1 लिखिए। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस 15 बट्टे में 2। अब 2 है तो एक बार पॉजिटिव लीजिए और एक बार निगेटिव लीजिए। तो टेकन पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे एक बार x क्या आ जाएगा -3 प्लस 15 बट्टे में 2, 15 में से 3 जाएगा 12, 12 बट्टे 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6। और जब d आप निगेटिव लोगे, टेकन निगेटिव, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -3 माइनस 15, यहाँ पे सॉरी -15 बट्टे में 2, x का मान आ जाएगा -18 बट्टे में 2, और ये 2 काट देगा 9 बार में, तो x हो गया -9। यानी कि द्विघातीय समीकरण का दो मूल आ गया, कौन कौन, एक आया 6 और दूसरा आया -9। तो आपने देखा कि इसके दो मूल निकले हैं, दो रूट्स निकले हैं, लेकिन दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो ये है द्विघाती समीकरण का
सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर ही सहायक है और अच्छा लगा है यदि आपको, और आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।